Hello you all, welcome to my channel Tarot by Nancy Garg. I am Nancy and आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है. वी आर गोइंग टू यूज़ द लव टैरो कार्ड एंड द मेन टैरो कार्ड्स एंड इसी की हेल्प से हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स ने, डेस्टिनी ने आप लोगों की लव लाइफ में क्या प्लान कर रखा है. चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड ही क्यों ना हो, ये रीडिंग आप सब देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के देख सकते हैं. अभी आपकी स्क्रीन पे 3 सिंबल्स आने वाले हैं, 3 आइकन्स आने वाले हैं एंड आपको उस आइकन में से एक आइकन सेलेक्ट करना है. इंट्यूटिवली आपको अपना आइकन सेलेक्ट करना है. 2 मिनट्स के लिए आइज क्लोज करिए एंड देखिए कि कौन सा आइकन जो है वो आपको अपने टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा पुल कर रहा है और इन तीनों आइकन में से एक आइकन आप पिक कर लीजिए. आइकन पिक करने के बाद अब ये होगी आपकी रीडिंग एंड हम मिलते हैं सीधा फर्स्ट आइकन की रीडिंग के टाइम पे. हेलो पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग. अगर आप लोगों ने चूज़ किया है द क्यूपिड का आइकन तो ये रीडिंग आपके लिए है. आइए जानते हैं कि लव लाइफ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन टैरो डेक से. हम थोड़े से कार्ड शफल करके निकालते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट मी जस्ट कीप इट असाइड. ओके पाइल नंबर 1, सो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि करंटली यू गाइज माइट बी गोइंग थ्रू अ टफ ब्रेकअप. आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आपकी लव लाइफ की जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं वो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं. नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इन द सेंस कि एनवायरनमेंट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव. कहीं ना कहीं जो आपकी लव लाइफ है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है. मैं ये कहना चाहूँगी कि आप और आपके जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे के टूवर्ड्स कंपेटेबल नहीं हैं. मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं. जिस तरीके का इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए अपने पार्टनर से, जिस तरीके का मोरल सपोर्ट वन वुड रिक्वायर फ्रॉम देयर पार्टनर, दैट इज़ मिसिंग इन योर रीडिंग, दैट इज़ मिसिंग इन योर रिलेशनशिप. जिसकी वजह से ना आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं. मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो आपका करंट कनेक्शन है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो जो कि मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि जो लोग जिन भी लोगों ने पाइल सिलेक्ट करी है वो लोग किसी न किसी तरह के लव कनेक्शन में या फिर लव रिलेशनशिप में हैं. एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि जो करंट कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है. समवेयर यू नो कि ये कनेक्शन तो जो है एंड होने वाला है. दिस इज़ इनएविटेबल बट स्टिल यू आर रेजिस्टिंग इट. यू आर ट्राइंग टू होल्ड बैक, यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू दिस रिलेशनशिप. इसी की वजह से आप ना चाहते हुए भी ना इस कनेक्शन को पकड़े हुए हो. आप नहीं चाह रहे कि आपका ब्रेकअप हो, ये कनेक्शन एंड हो. इवन इफ़ ये कनेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बाद भी एंडिंग इज़ समथिंग विच यू आर नॉट रेडी ऑफ. और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने पास्ट में बहुत एफर्ट्स करे हैं इस कनेक्शन के लिए. मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू हैव बीन समवन जिसने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं. बिकॉज आप एक गिवर हो, ठीक है. आपको रिलेशनशिप इज़ समथिंग जो कि आपको लिटरली चाहिए अपनी लाइफ में. जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अगर रिलेशनशिप है तो अच्छा है, नहीं है तो भी इट्स ओके. दे आर प्रिटी इनडिफरेंट अबाउट इट. उनको इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि हम एक रिलेशनशिप में आना है, एक रिलेशनशिप में आना है. बट समवेयर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको एक पर्सन चाहिए जिसके ऊपर आप अपना लव शार कर सको, जिसको आप पैम्पर कर सको, जिसका केयर कर सको. एंड जब आपको वो रेसिप्रोकेशन में नहीं मिलता तो आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो. आप अपने सेल्फ वर्थ को डाउट करने लग जाते हो. आपको लगता है क्या मैं अनलवेबल हूँ? तो ऐसा नहीं है पाइल 1. यू गाइज आर नॉट अनलवेबल. डिवाइन ने सबको कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाया है. हम सारे डिवाइन के लव चाइल्ड हैं, तो कोई भी अनलवेबल कैसे हो सकता है? तो अपना आप ये थिंकिंग चेंज करिए. आई कैन सी कि लव लाइफ में ना आपके पास आगे ऑप्शंस आने वाले हैं, तो आप इस चेंज को रेजिस्ट मत करिए. आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, अगर ये पर्सन चला गया तो मेरी लाइफ में तो कोई पर्सन ही नहीं आएगा. ऐसा क्यों होगा? क्यों नहीं आएगा कोई नया पर्सन? डेफिनेटली समवन न्यू इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ एंड नॉट जस्ट वन. आई कैन सी हो सकता है कि जैसे जैसे आप इस कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ो, मूविंग ऑन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी.
कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसिडेंट जब आपके लिए टॉक्सिक बनने लगे, जब वो नेगेटिव बनने लगे ना, तो सही चीज़ क्या है, उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे पेड़ होता है ना, फल लगते हैं वृक्षों पे, ट्रीज़ के ऊपर जो फ्रूट्स आते हैं, अगर ट्रीज़ उनको होल्ड ऑन करके रखें, उन्हें छोड़े ही नहीं, तो क्या होगा, सड़ जाएंगे, फ्रूट्स भी सड़ जाएंगे, ब्रांचेस भी सड़ जाएंगे और अल्टीमेटली ट्री भी ख़राब हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है और फिर भी आप उसको नहीं छोड़ रहे हो, तो क्या होगा, रिलेशनशिप टॉक्सिक के साथ साथ नेगेटिव हो जाएगा, आप भी बिटर हो जाओगे, आपका पार्टनर भी बिटर हो जाएगा, एंड फिर उस लव नाम के शब्द से ना आपको हेट्रेड होने लगेगी। तो आप इस रिलेशनशिप को लेट गो करके आगे बढ़िए, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा न्यू प्रपोजल्स आने वाले हैं। Let's pull some more cards from the tarot to get more clarity regarding the future. Exactly. See, that was I talking about. आपको नहीं पता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या कुछ सोच रखा है। आपको ये सिचुएशन जो है ना, इसको लेट गो करना है, और अगर आप नहीं करोगे, आप ज़िद्दी बन के इस सिचुएशन पे अड़े रहोगे कि मैं तो इस पर्सन को नहीं छोड़ूंगी, तो फिर कुछ ऐसा होगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज आप जब तक इनको नहीं छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन कैसे एंटर होगा, है ना। और यूनिवर्स के प्लान्स ऐसे हैं, डिवाइन के प्लान्स ऐसे हैं कि हमें ना पता ही नहीं चलेगा। एंड जब आप उस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि वाओ यार, मैंने ये पहले क्यों नहीं कर लिया, मेरी लाइफ में इतना अच्छा पर्सन भेजा है यूनिवर्स ने, मुझे पता होता तो मैं पहले ही लेट गो कर देता या कर देती। क्योंकि समथिंग इज़ गोइंग हैपनिंग इन योर लव लाइफ। यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, वो बिहाइंड द कर्टेन्स काम कर रही है आपके लिए, आपकी लव लाइफ में, एंड अभी आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। आपको जिस तरीके का स्टेबल लव कनेक्शन चाहिए, आई कैन सी आपको एक ऐसा लव कनेक्शन चाहिए जो कि स्टेबल हो, केयरिंग हो, प्रोटेक्टिव हो आपके टूवर्ड्स, बिकॉज यू आर ऑल्सो समवन जो कि एक दूसरे पर्सन की रॉक बनना चाहते हो। तो ऑब्वियसली आप भी एक ऐसा पर्सन सीख करते हो जो कि आपकी भी रॉक बने, आपके लिए वो पर्सन खड़ा हो, आपके टूवर्ड्स सीरियस हो। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला ना, दैट यू आर समवन हु ऑलवेज वांटेड टू हैव अ रिलेशनशिप। तो आपको चाहिए कि भाई जो मेरा पार्टनर है ना, मुझे कमिटमेंट दे दे, मेरे को प्रॉपर सीरियसनेस के साथ जो है इस रिलेशनशिप को निभाए। हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बात करी, कि मुझे कहीं ना थोड़ा सा सेल्फ डाउट, थोड़ा सा आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो, तो आप इनसिक्योर हो जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पार्टनर जो है वो ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ। आप इनसिक्योर हो जाते होगे कि यार मेरे को कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इज़ देयर समवन एल्स इन हिज लाइफ। तो जिस तरीके का वो आपको पार्टनर चाहिए जो कमिटमेंट दे, सीरियस हो आपके टूवर्ड्स, आपको इनसिक्योर ना होने दे। इनफैक्ट अगर आप इनसिक्योर हो रहे हैं तो वो आपको समझाए कि नो, यू आर इट फॉर मी, यू आर द वन फॉर मी, आपके साथ ही मुझे तो शादी करनी है, घर बसाना है। वो वाला पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर होने वाला है। एंड जब तक आप ये वाली एनर्जी में रहोगे ना कि भाई हमें तो लेट गो नहीं करना है, हमें तो इसी पर्सन के साथ रहना है, तब तक इस पर्सन की एंट्री में ब्लॉकेजेस आएंगी, इस पर्सन की एंट्री में इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ये एक गाइडेंस भी है कि आप लेट गो करके आगे बढ़िए। अगर आप एक प्रॉब्लमेटिक कनेक्शन में हैं तो उसको लेट गो करके आगे बढ़िए। एंड अगर आप सिंगल भी हैं ना, तो हो सकता है कि कुछ पास्ट के जो आपकी मेमोरीज़ हैं, पास्ट की जो बैगेज है, कभी कभार क्या होता है ना कि पास्ट में आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, आपको लगता है कॉन्शियसली कि आई एम ऑल ओवर दिस पर्सन, आई हैव मूव्ड ऑन, बट सबकॉन्शियसली वो पर्सन, उस पर्सन की मेमोरीज, उस रिलेशनशिप की मेमोरीज आपको हॉन्ट करती हैं। तो इसीलिए ना हमें लेट गो करना चाहिए। जो चीज़ें हो गई, ठीक है भाई, अभी रिग्रेट करने से क्या ही फ़ायदा, पास्ट तो इरिवर्सिबल है, आप पीछे जाके चेंजेस तो नहीं कर सकते, बट अपनी मिस्टेक से सीखिए, आगे बढ़िए, लेट गो करिए, और यूनिवर्स को ये मैसेज दीजिए कि ओके यूनिवर्स, आई एम रेडी, प्लीज़ सेंड अ न्यू पर्सन इन माई लाइफ। ठीक है, आप ये अफर्म भी कर सकते हैं कि आई अट्रैक्ट माई सोलमेट, आई एम रेडी टू अट्रैक्ट माई सोलमेट, जिससे कि आपका जो भी पास्ट बैगेजेस हैं वो क्लियर हों और आप अपनी लाइफ में एक न्यू पर्सन को एंटर होने दें। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं थोड़े से आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द लव ऑरेकल कार्ड कि लव ऑरेकल कार्ड आपको क्या कहना चाह रहा है।
Okay, we got 2 cards for you. Okay, that's so nice. First card says worth waiting for. डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ. सी, मैं भी आपको यही बात बोल रही थी. यहाँ पे हमारे पास जब हाई प्रिस्टेस आई थी कि डिवाइन जो है आपके लिए काम कर रही है, बिहाइंड द सीन आपके लिए काम हो रहा है. तो बिल्कुल भी ना आप टेंशन मत लीजिए. हम सारे डिवाइन के चाइल्ड हैं ना, वो वर्क कर रहे हैं हमारे लिए. वो टेंशन ले रहे हैं तो हम क्यों टेंशन लें. और अभी यहाँ पे ये आई गया है कि वर्थ वेटिंग फॉर. Divine timing is at work in your love life. Even if currently it is taking time. अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये भी अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, इस पर्सन की शादी हो गई है, मेरी इस फ्रेंड का भी बॉयफ्रेंड है, एवरीवन हैज़ समवन एल्स इन देयर लव लाइफ, बट व्हाट अबाउट मी. मेरे को क्यों नहीं कोई मिल रहा है. इसीलिए नहीं मिल रहा है कि डिवाइन ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं. डिवाइन कह रहे हैं इस पर्सन के लिए तो एकदम परफेक्ट मैच हमें ढूंढना है. मतलब सभी के लिए परफेक्ट मैच ढूंढते हैं, आपके लिए और ही ज़्यादा परफेक्ट मैच है. तो इसीलिए टाइम लग रहा है. डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ. इवन इफ़ करंटली चीज़ों में टाइम लग रहा है, आप वेट करिए, बिकॉज ऑल ऑफ दिस वेट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर. जब आपको वो पर्सन मिलेगा, यू वुड लिटरली फील कि वाओ, दिस इज़ वॉट आई हैव बीन सर्चिंग फॉर इन माई एंटायर लाइफ. यही तो मुझे पर्सन चाहिए था, इसी तरह का तो मुझे लव पार्टनर चाहिए था. एंड फाइनली डिवाइन ने मुझे वो लव पार्टनर ग्रांट कर दिया. ठीक है. सेकेंड ऑरेकल कार्ड यहाँ पे बोलता है फ्लर्ट. एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जीज टू अदर्स. ये कार्ड सिंपली आपको यही बता रहा है कि कभी कभार क्या होता है ना, कि हमारे जो पास्ट हैं, जो हमारे साथ चीज़ें हुई हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से ना हम लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ को लेकर ओवर थिंक करने लग जाते हैं. बट लव इज़ अ वेरी फन थिंग, है ना. मतलब जैसे डिस्क्राइब करते हैं नॉवेल्स में, बॉलीवुड सॉन्ग्स में, कि लव एक ऐसा फीलिंग है ना जब सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लग जाए. एवरीथिंग सीम्स सो हैप्पी, सो नाइस. कोई डांट भी रहा है तो हाँ हाँ ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आए आपको. तो वो जो चीज़ इतनी प्यारी है, इतनी फ़न है, इतनी लाइट एनर्जी है, लाइट हार्टेड एनर्जी है, उसको ओवरथिंक करके सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस लेके क्यों बिगाड़ना है. यहाँ पे फ्लर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप जा के लोगों को फ्लर्ट करो. नो, दैट इज़ नॉट व्हाट दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट. दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट जो आपकी लाइट हार्टेड एनर्जी है, जो फन एनर्जी है, जो लाइफ लविंग एनर्जी है, उस एनर्जी को रीगेन करिए. ठीक है. सो या पाइल 1, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप कि आपको समझ आई हो, थोड़ा सा क्लैरिटी मिला हो अपनी लव लाइफ को लेकर. एंड आई होप कि जो आपकी गाइडेंस हैं आप उसको फॉलो करेंगे एंड अफर्म करेंगे दैट आई एम रेडी. प्लीज़ यूनिवर्स, जस्ट अफर्म आई एम रेडी एंड आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट. अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में. अगर आपको और पाइल्स का भी देखना है तो आप देख सकते हैं. एंड या थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी फॉर टुडेज़ वीडियो. और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी ज़्यादा रेजोनेट हुई है. बाय. हेलो पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग. अगर आपने द कपल्स के आइकॉन का सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. आइए जानते हैं कि आपके लव लाइफ में आगे आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हम स्टार्ट करेंगे मेन टैरो डेक से एंड लेट्स सी दैट व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट. सो आई एम शफलिंग द कार्ड्स फॉर योर रीडिंग. इफ़ यू वांट टू स्किप दिस पार्ट तो आप डायरेक्टली रीडिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ के लिए आगे जा सकते हैं. Okay, pile number 2. So I can see that currently you guys have someone जिसको आप पसंद करते हैं. मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ना हो, बट आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसके टूवर्ड आपका एक अट्रैक्टिवनेस है. यू लाइक दिस पर्सन, इसके टूवर्ड्स आपको एक अट्रैक्शन है. रिलेशनशिप में हैं आप लोग ऐसा तो मैं नहीं देख पा रही हूँ. आई थिंक कि पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट की है ज़्यादातर वो लोग जो हैं सिंगल ही हैं और उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको वो काफ़ी लाइक करते हैं, बट उस पर्सन को अपना फीलिंग्स बताने में घबरा रहे हैं. उनको अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते हो आप लोग. आप थोड़े हेजिटेंट हो, थोड़े से इनसिक्योर हो कि व्हाट इफ़ मना कर दिया कि नहीं आई डू नॉट लाइक यू और समथिंग लाइक दैट.
जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, या तो हो सकता है दैट दिस इज़ इट कुड बी पॉसिबल कि ये आपके वर्क कॉलीग हों या आपके साथ काम करते हों, आपके वर्क प्लेस पे काम करते हों आपके साथ, एंड आप थोड़े से इस चीज़ को लेके भी हेजिटेंट हो कि व्हाट इफ़ इन्होंने मना कर दिया, एंड प्रोफेशनल हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, आगे वर्क में साथ में काम करते हैं तो आगे इंटरेक्शन तो होगा और वो कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा कि मना कर दिया और फिर मैं कैसे आगे जाके बात करूँगी या करूँगा। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 2 कि आप लोग इतना हेजिटेंट मत होइए। आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा लाइक आई कैन से दैट यू गाइज आर समवन जो इतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते हो, इतना ज़्यादा सेकंड गेस नहीं करते हो अपने डिसीजंस को, काफ़ी एक अथॉरिटेटिव पर्सोना, एक पावरफुल ऑरा मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों का। तो लव लाइफ में आकर क्यों इतना ज़्यादा सोचते हो, इतना ज़्यादा क्यों ओवर थिंकिंग करते हो कि व्हाट इफ़ मना कर दिया तो बाद में क्या होगा। बाद में कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। इतना ज़्यादा हेजिटेशन मत करिए। हो सकता है कि आप लोग बात करने से इसलिए भी घबरा रहे हो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने इमोशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से जो है आगे पोर्ट्रे करेंगे, किस तरीके से जो है आप उनको आगे एक्सप्रेस करेंगे। मैं ये देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में तो आपके लिए डेटिंग है क्लियरली। I can see that dating is definitely there for you in the upcoming future. Maybe you guys are not that serious about it. हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आप इतना ज़्यादा कुछ serious commitment जैसा नहीं देख रहे हो. Maybe you are looking for just casual dating, I would say कि हाँ ठीक है डेट वेट करना है, बट अभी शादी के लिए नहीं देखना है या फिर एकदम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए अभी नहीं देखना है। हो सकता है इसीलिए भी आप थोड़ा सा हेजिटेंट हो एंड अपने जो मन की बातें हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन को जिसके टूवर्ड आपको ये फीलिंग है। तो वो मुझे एक नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा हेजिटेशन मत रखिए, इनसिक्योरिटी मत रखिए कि मना कर देगा वो पर्सन। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू दैट पर्सन और फिर जो रिज़ल्ट होगा वो देखेगा कि आपका एक्सप्रेस करना अच्छा रहा कि नहीं रहा, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। तो आप जो है कम्युनिकेट करिए, क्लियर कम्युनिकेशन करिए विदाउट एनी डू नॉट यूज़ समवन इन बिटवीन। जैसे हम करते हैं ना कि फ्रेंड को बोल दिया अरे आई रियली लाइक दिस पर्सन, क्या तुम जाके बोलोगे इस पर्सन को, नंबर लेकर आओगे इस पर्सन का? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सीधा जाके आप ही बोलना कि आई रियली लाइक यू, वाई डोंट वी एक्सप्लोर दिस लाइकिंग इफ़ यू ऑल्सो फील द सेम वे, ऐसे करके, ठीक है। डोंट आस्क समवन एल्स कि अरे यार मैं ना इसको बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ, यार तू जाके इसका नंबर ले आना मेरे लिए, इसको बोल देना मैं इसको पसंद करता हूँ। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हम देख लेते हैं आगे और क्या रहने वाला है, आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर क्या रहने वाला है। बिकॉज अभी तो मुझे लग रहा है रिलेशनशिप है नहीं कोई। यस, डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला कि मुझे न्यू रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, वैसे ही नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में जो है एक न्यू रिलेशनशिप बिगिन होता हुआ देख पा रही हूँ। अभी आप अपने आप को डाउट मत करिए और ये मत सोचिए कि भाई नहीं वो पर्सन मुझे पसंद करेगा और क्या पता उस पर्सन की लाइफ में कोई और हो। ये सारे थॉट्स अपने माइंड से निकालिए और जाके एक्सप्रेस करिए अपनी फीलिंग्स। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बोला, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, खुद से जाके एक्सप्रेस करना है। डू नॉट आस्क समवन एल्स कि आप मेरे लिए जाके इस पर्सन को कन्फेस कर दो। क्लियर कार्ड है, टेम्परेंस है, 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, क्लियर कार्ड्स हैं जो कि दिखा रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग है, न्यू रिलेशनशिप है। ये तो आपको कार्ड से भी समझ आ रहा होगा दैट एक रिलेशनशिप की साइड ही ये इंडिकेट कर रहा है। मे बी करंटली यू आर नॉट रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अभी आपको लग रहा होगा दैट आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय माई लाइफ, आई डो नॉट वॉन्ट टू गेट एंगेज्ड इन अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और इन अ प्रॉपर कमिटमेंट। मैं अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकती या सकता। पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होंगे ना, ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट फीलिंग कि नो आई वॉन्ट कमिटमेंट, इस पर्सन के साथ मुझे प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। तो आपका जो ये थॉट प्रोसेस है ना, ये चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको शादी से डर लगता हो
कि भाई शादी नहीं नहीं, ये नहीं होगा मुझसे, ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई कैन नॉट गेट मैरिड। कुछ लोग होते हैं दे लेजिट हैव द फियर ऑफ मैरिज कि नहीं शादी नहीं हो सकती, एंड देखा जाए तो जायज़ भी है बिकॉज इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी आपकी लाइफ जो है ऐसे हो जाती है, पर इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। दो लोग मिलते हैं, दो फैमिलीज़ मिलती हैं, एक बहुत अच्छा ऑस्पिशियस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, तो एक ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग यूनियन भी है। कहीं ना कहीं अभी आप इस चीज़ को नहीं समझते हो, कहीं ना कहीं अभी आपको इससे थोड़ा सा फियर है, बट आई कैन सी दैट एज सुन एज यू गेट इन द रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट फीलिंग कि नो आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। आपका इंक्लिनेशन होगा ऐसे, मतलब एक ऐसे पर्सन से जिसको सीरियस रिलेशनशिप और कमिटमेंट नहीं चाहिए से यू विल वांट टू कमिट टू दिस पर्सन, यू विल वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, यू विल वांट इवन इफ़ नॉट मैरिड तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉपर कमिटमेंट तो आपको चाहिए ही होगा इस पर्सन से, वो मैं देख पा रही हूँ। सो फॉर यू पाइल नंबर 2, लव लाइफ के अंदर डेफिनेटली एक रिलेशनशिप आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर ही आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप आ जाए। ऑब्वियसली आपको गाइडेंस तो फॉलो करना ही पड़ेगा कि आपको उनसे बात करना है, पर हाँ काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जीज़ हैं। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ भी डिलेज होता हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत जल्दी एक अच्छे ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप के अंदर आप आने वाले हैं। बट अगेन एंड अगेन आपके लिए पाइल नंबर 2 ये गाइडेंस आ रही है, ये मैसेज आ रहा है कि आप दूसरे लोगों को अपनी लव लाइफ में इंटरफेयर करने ना दें। आप दूसरे लोगों को अपनी अपनी लव लाइफ के मैटर्स के ऊपर टिप्पणी देने ना दें उनको। मतलब देखो, मैं समझती हूँ कि हाँ कभी ना कभी ऑब्वियसली आपको एडवाइस एंड गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम में से कोई भी नो इट ऑल नहीं है, हर किसी को एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जाके पूछे दूसरे लोगों से कि अच्छा यार इस सिचुएशन में क्या करना है। एंड कभी कभार एक सेकंड ओपिनियन और एक दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना जो है हेल्प भी करता है, बट एक लिमिट तक, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि वो बेमतलब में इवन विदाउट हम उनसे पूछते भी नहीं हैं वो तभी भी अपना एडवाइस देते हैं, एंड हमारे मन में कोई ऐसे डाउट्स डाल देते हैं जो कि स्टार्टिंग से थे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप में हैं एंड आपके पार्टनर का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, आपका पार्टनर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है एंड यू आर टोटली फाइन विद इट, यू आर टोटली ओके विद इट। आपने कभी ये सोचा नहीं कि भाई ये क्यों है, क्या है, एंड सडनली वन ऑफ योर फ्रेंड और वन ऑफ योर एक्वेंटेंस और कॉलीग आपसे बोलते हैं अरे यार तुम्हारा पार्टनर इस पर्सन के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, सब ठीक तो है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ है। एंड आपके मन में जो डाउट है ही नहीं, वो सीड आपके मन में क्या हो गया, ग्रो हो गया, एंड देन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं और एक ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए उस चीज़ की प्रॉब्लम आने लगती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लव लाइफ में, पर एक लिमिट के अंदर आपको गाइडेंस लेना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करे आपकी लव लाइफ में तो आपको बोलना चाहिए उन लोगों को कि ओके back off, this is my love life, this is a private matter, I will sort it out with my partner or we would sort it out, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल मैं देखूँ तो काफ़ी एक अच्छा लव लाइफ के अंदर रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने बोला नेक्स्ट 6 वीक्स में हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आ जाएं इस पर्सन के साथ। अब आइए ऑरेकल से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, एंड लव ऑरेकल कार्ड से भी आपके लिए हम जो है मैसेज निकाल लेते हैं। Okay, so here the oracle card says, free yourself. It is time to take back control of your life. So आपको मैंने बोला ही कि आपको जो है ना, देखो काफ़ी ज़्यादा अलाइंड आया है, पाइल नंबर 1 में भी काफ़ी अलाइन आया था एंड आपकी पाइल में भी। यहाँ पे यही बात हो रही है कि आप जैसे हेजिटेंट हो, जो इनसिक्योरिटी है आपके मन में, उस चीज़ से अपने आप को फ्री करिए। डू नॉट थिंक टू मच, डू नॉट ओवर थिंक, डू नॉट डाउट योर सेल्फ, डू नॉट सेकेंड गेस योर डिसीजन, ठीक है। आपके मन में आया आई रियली लाइक दिस पर्सन, जब तक आप उस पर्सन को बोलेंगे नहीं कि हम तुम्हें पसंद करते हैं या फिर आई लाइक यू और आई वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, आई वॉन्ट टू गो ऑन डेट्स विद यू, तब तक उस पर्सन को कैसे पता चलेगा।
तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है दैट फ्री योर सेल्फ, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शायद वो चीज़ भी इंक्लूड हो गई है कि आप दूसरे लोगों से मत पूछिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, दूसरे लोगों की बातें मत सुनिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, एंड खुद देखिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, इंटरफेरेंस जो है दूसरे लोगों का कम से कम करिए, और इसीलिए ये आपके साथ ओरेकल कार्ड भी आपको एक ऑलमोस्ट सिमिलर मैसेज ही दे रहे हैं कि आपको फ्री करना है अपने आप को फ्रॉम योर थॉट्स एज वेल एज फ्रॉम अदर्स कंट्रोल। ठीक है, सो येस पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आप आई होप कि आपको समझ आई हो, आपको रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी रीडिंग लगी है और कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप देखना चाहते हैं, जो कि आप जानना चाहेंगे अपने बारे में, एंड मैं वो टॉपिक्स लाऊंगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। से मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपने ये लव मैसेज के आइकॉन को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आइए जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है, व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट। हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन टैरो डेक से, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स को और निकाल लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या रहने वाला है। वाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स, इफ़ यू वांट तो आप स्किप करके सीधा Okay, pile number 3. Lots of cup in your love reading, which is a pretty good indication. Cups के जो कार्ड्स हैं हमारे टैरो के अंदर वो लव को, इमोशनल कनेक्शन को, इन्हीं सब चीज़ों को जो है शो करते हैं। एंड हमने 5 कार्ड्स पिक करे हैं, 5 में से 4 आपके कप्स ही आए हैं, जो कि दिखाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाइक लव रीडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड अभी मैं देख पा रही हूँ करंटली ओके, सो मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ सो आई कैन डेफिनेटली सी दैट यू गाइज आर इन अ लव रिलेशनशिप एंड इन अ वेरी हैप्पी लव रिलेशनशिप। आई वुड से कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड है, बहुत अच्छा इमोशनल कनेक्शन है। आई कैन ऑल्सो सी कि हो सकता है कि आप लोग कुछ अपने, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं सो इट कैन टॉक अबाउट कि आप अपने रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है कि एंगेज्ड होने वाले हों, रोका होने वाला हो, या फिर शादी ही हो रही हो आप लोगों की। ऑल्सो अगर आप सिंगल हैं तो आप लोग अपने फ्यूचर लव पार्टनर से बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं। एंड क्योंकि मुझे ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशनल फील दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेटरी माहौल दिखाई दे रहा है, सो देयर आर चांसेस दैट यू वुड मीट दिस पर्सन एट सम सॉर्ट ऑफ वेडिंग और एट सम सॉर्ट ऑफ ओकेजनल इवेंट। जैसे कि सपोज मैंने बताया इंगेज्ड हो या फिर रोका होने वाला हो, तो हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप इस पर्सन से किसी की शादी, किसी के रोका या फिर किसी की एंगेजमेंट पे मिलो, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशनरी फील दिखाई दे रहा है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ दैट इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी मैरिड तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप लोग कंसीव कर लो, बिकॉज एक सेलिब्रेशन का माहौल है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे दिख रहा है कि शायद से आपका जो फैमिली है वो ग्रो हो रही है। यू कैन सी यहाँ पे वी हैव 3 एंजल्स, 3 बेबी एंजल्स इन द क्वीन ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली दिस कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट कंसीविंग। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं सो डेफिनेटली इट्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ कंसीविंग। आपको फैमिली ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेट करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो अपनी लव लाइफ को। और बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो बेबी के लिए एंड फाइनली आप कंसीव कर रहे हो। एक काफ़ी अच्छा एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपके अराउंड। वन मोर थिंग जिसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एक लव रिलेशनशिप में हैं एंड उनको शादी करनी है और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप ना पहले किसी एक ऐसे पर्सन को कन्विंस करिए। मतलब हम सबके फैमिली में एक ऐसा जना होता है जो कि आपको पता है कि हमारी बात ये पर्सन तो मान लेगा, ठीक है।
आप पहले एक ऐसे पर्सन को कन्विंस करिए जिसको आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन तो हमारी बात सुन लेगा, मान लेगा, एंड फिर आप उनके थ्रू अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए। अगर आपको डाउट है कि भाई पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आपको इस चीज़ की चिंता है कि हमारे पेरेंट्स मना ना कर दें, तो यहाँ पे यही आ रहा है कि इट कुड बी पॉसिबल दैट दे वुड टेक सम टाइम, पर वो मान जाएंगे एंड आपको प्रॉपरली सपोर्ट करेंगे आपकी शादी में। आई नो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक और वेरी डिफरेंट मैसेज, बट क्योंकि मुझे एकदम से लगा कि हाँ दिस इज़ समथिंग विच मैनी ऑफ़ यू वांट टू नो अबाउट, तो मैंने ये बता दिया। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि यार पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हम क्या करें, तो इतनी चिंता मत लीजिए, बिकॉज मान जाएंगे। कोई तो होगा जो आपको सपोर्ट करेगा इस सिचुएशन में, एंड देन विद देयर सपोर्ट एंड देयर गाइडेंस यू गाइज विल बी एबल टू कन्विंस योर पार्टनर, कन्विंस योर पेरेंट्स, एंड आप लोगों का बहुत अच्छे से जो है शादी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ना शादी शादी वाला मुझे पता है रीडिंग बहुत ज़्यादा शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी हो गई है, क्योंकि सीरियसली लाइक ऑल द कार्ड्स आर जस्ट स्पीकिंग अबाउट मैरिज, अलायंसेस, मैरिज। अगर आप लोग अरेंज मैरिज के लिए भी बहुत टाइम से रिश्ता देख रहे थे और कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, तो उन केसेस में भी मैं देख पा रही हूँ कि फाइनली आपको एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव मैरिज अलायंस मिल जाएगा, एक ऐसा पर्सन मिलेगा, एक ऐसी फैमिली मिलेगी जिसको देखते ही आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ द वन फॉर मी। मतलब ओवरऑल ना इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, इमोशनल कनेक्शन फील होगा। मतलब जैसे कुछ लोगों के साथ होता है ना कि अरेंज्ड मैरिज होती है, बट वो अरेंज्ड मैरिज अरेंज लगती नहीं है, ऐसा लगता है लव मैरिज ही है इन लोगों की। तो वो वाला सीन मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप किसी पर्सन से मिलो अरेंज मैरिज के लिए, एंड देन बाय द टाइम यू विल गेट मैरिड, क्योंकि टाइम होता है ना 2-3 मंथ्स का इन बिटवीन, तब तक एकदम ऐसा हो जाएगा कि अरे ये तो लव मैरिज ही है, मतलब वैसा वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, और अब हम थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। अभी तक तो बस यही आया, शादी होगी शादी होगी। लेट्स सी और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके ओके, कुछ लोगों के लिए ना, जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके एक्स के साथ आपकी मीटिंग हो जाए। हो सकता है कि आपके जो एक्स पार्टनर हो, आप उनको एक बार मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। ओके, सो हो सकता है कि आपके जो एक्स पार्टनर हो आप उनको भूल ना पा रहे हो कहीं ना कहीं, एंड शादी के लिए भी इसलिए रेडी ना हो पा रहे हो कि एक्स के जो थॉट्स हैं वो माइंड से जा ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे मूव ऑन हो ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बोलते हैं कि इट्स नॉट ईजी मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, मैं तो मूव ऑन कर ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ट्राई भी करते हैं तो नहीं हो पाते हैं मूव ऑन, ऐसा क्यों हो रहा है। दैट बिकॉज दैट यू आर मेंट टू बी विद दैट पर्सन। आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग हो सकता है एक सोलमेट जर्नी में भी हों, एक सोलमेट कनेक्शन में भी हों, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ फ़िलहाल हैं ना, दिस पर्सन इज़ नॉट समवन जो आपको सिर्फ इस लाइफ टाइम में आप जानते हो, यू हैव नोन दिस पर्सन फ्रॉम द पास्ट लाइफ टाइम एज वेल। सो आई कैन सी सोलमेट जर्नी भी चालू है कुछ लोगों की, एंड पास्ट से भी, पास्ट से इन द सेंस एक्स पार्टनर जो है, फॉर्मर पार्टनर जो है, जिनके साथ आपका पास्ट में एक रिलेशनशिप था, एंड अभी भी उनकी जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड में आ जाते हैं ऐसे ही रैंडमली। एक दिन बैठे हो रात में सोच रहे हो कुछ और वो पर्सन का फेस आ गया, या फिर ड्रीम में वो पर्सन आ गया, एंड सुबह उठ के यू वर लाइक कि अरे यार वाई इज दिस पर्सन कमिंग इन माई ड्रीम्स, इतनी मुश्किल से तो हमने इसे भुलाया है, आगे मूव ऑन हुए हैं, अब ये फिर ड्रीम्स में आ रहा है। दैट्स अ साइन। अगर आप लोगों को ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं फ़िलहाल, तो आई कैन सी पाइल नंबर 3 की ये आपके लिए एक साइन है, बिकॉज आपकी लाइफ में वो पर्सन जो है उसकी री एंट्री होने वाली है, आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है उस पर्सन के साथ। एंड वन मैसेज विच इज़ वेरी मच क्लियर, एंड आप लोगों ने लव मैसेज का आइकन भी सिलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं शायद इसीलिए भी आप लोगों के लिए वन मैसेज विच इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन इज़ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लव रिलेशनशिप, ए प्रॉपर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, और मैरिज से ज़्यादा बढ़िया कमिटमेंट और क्या ही हो सकती है। तो अल्टीमेटली येस, मैरिज मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है आप लोगों के लिए शादी हो रही है लोगों की, और चाहे आप तो अरेंज मैरिज के लिए हो चाहे लव मैरिज के लिए हो, मैरिज इज़ डेफिनेटली हैपनिंग। और इफ़ यू आर समवन जिसकी अभी मैरिजेबल एज है ही नहीं, अगर आप छोटे हो एज में, अभी फॉर एग्जांपल 18 के हो, 19 के, एंड यू विल बी लाइक कि अरे दीदी मैं तो शादी की एज में हुई नहीं, शादी कैसे बोल रहे हो आप, तो आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो। ठीक है, मैरिज इज़ द अल्टीमेट कमिटमेंट। तो हो सकता है कि आपके एक कमिटमेंट में आ रहे हो, एक प्रॉपर कमिटमेंट आपको मिल रही हो।
ओके अब हम थोड़े से मैसेजेस निकाल लेते हैं अपने लव ऑरेकल कार्ड से आप लोगों के लिए कि लव ऑरेकल कार्ड आपको क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। पाइल नंबर 3। ओके आई गॉट 3 कार्ड्स फॉर यू। वैसे तो मैं एक ही निकालने वाली थी पर 3 आए तो लेट्स जस्ट कीप ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कार्ड नंबर 1, कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। सो ऑल द सिंगल्स, ये आपके लिए है डेफिनेटली मैसेज। जैसे मैंने बोला अभी कि कुछ लोग सोलमेट जर्नी में होंगे और आप कुछ लोग एंटर भी करने वाले हैं सोलमेट जर्नी में। जो आपको ये पर्सन मिलेगा हो सकता है कि आपका ये यूजुअल टाइप ना हो। इफ़ यू आर समवन, अगर लड़के हैं तो हो सकता है कि अगर आप शॉर्ट हाइट की और लॉन्ग हेयर्स वाली गर्ल्स के लिए ज़्यादा आप अप्रोच करते हैं तो हो सकता है ये पर्सन जो हो वो टॉल हो, शॉर्ट हेयर हो। एंड ऐसे अगर गर्ल्स का एक कोई पर्टिकुलर टाइप है किसी का कि नहीं हमें तो टॉल लड़के ही पसंद हैं, बियर्ड वाले ही पसंद हैं, तो हो सकता है ये जो पर्सन हो ये आपके यूजुअल टाइप से डिफ़र हो। मतलब कि जिस पर्सन के लिए, जिस टाइप ऑफ पर्सन के लिए आप यूजुअली जाते हो, जो आपको यूजुअली अट्रैक्ट करते हैं, ये उनसे डिफरेंट हो। सो यहाँ पे आपको कार्ड्स बोल रहे हैं दैट कीप एन ओपन माइंड। ज़रूरी नहीं है जो आपका यूजुअल टाइप है या फिर जो आपका यूजुअल एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके जो सोलमेट है वो एग्जैक्टली वैसे ही हो। सो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। Next is new love. A new person has stirred your romantic feelings. So बहुत लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं। सिंगल्स की लाइफ में डेफिनेटली दिस इज़ टॉकिंग अबाउट अ न्यू लव। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनको तो मैं नहीं बोलूँगी दैट न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। सो येस, अगेन अ न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। एक न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। सो रेडी हो जाइए एक अच्छी सी माइंड ब्लोइंग लव जर्नी के लिए, बिकॉज डेफिनेटली समवन न्यू इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। And last card says give your relationship a chance, work on your partnership. So ये messages उन लोगों के लिए है शायद जिनके पास्ट से पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास्ट से आ रहे हैं, आपके जो पास्ट लवर्स थे वो आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो नो हमारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा जब पहले ही नहीं चला। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है दैट गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस। अपनी पार्टनरशिप पे वर्क कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि अभी आप मोर मैच्योर्ड हो, ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ आप जो है अपने लव डिसीजंस को डिफरेंट वे में हैंडल करो। एंड इस टाइम यू नीड टू गिव योर रिलेशनशिप अनदर ट्राई। अपनी पार्टनरशिप पे वर्क करो, एक बैलेंस पे वर्क करो। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड पार्टनरशिप। सो आप अपनी पार्टनरशिप पे वर्क करो। ओके, सो या दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, रेजोनेट हुई हो। आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, या और आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। सो मैं ट्राई करूँगी उन टॉपिक्स पे वीडियोस को बनाने का। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।